हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किताब की दुनिया में। अगर मैं आपको एक मौका दूं पास में जाने का, किसी ऐसी इंसान से मिलने का जैसे आप आखिरी बार ठीक से बात नहीं कर पाए, तो क्या आप चाहोगे? Well, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके दिल को छू लेगी। टोशिको फुनिचुली फुनिचुला टोक्यो की एक पुरानी और अंधेरी गली में छिपा एक छोटा सा बेसमेंट कॉफी शॉप। इस कॉफी शॉप की सबसे खास बात यहाँ एक ऐसी सीट है जहाँ बैठकर आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन रुकिए, ये कोई आम टाइम ट्रेवल नहीं है। इसके कुछ बहुत ही अजीब और स्ट्रिक्ट रूल्स है। इस कॉफी शॉप में टाइम ट्रेवल करने का 5 बड़े रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। रूल्स नंबर 1, आप पास में जाकर चाहे जो मर्जी कर लो, प्रेजेंट बदल नहीं सकता। जो हो चुका है वो हो चुका है। रूल्स नंबर 2, आप सिर्फ उस सीट पर बैठकर ही पास में जा सकते हो और वहां से उठ नहीं सकते। रूल्स नंबर 3, आप पास में सिर्फ उन लोगों से मिल सकते हो जो इस कॉफी शॉप में पहले आ चुके हैं। रूल्स नंबर 4, सबसे बड़ा रूल्स, आपको पास में तभी भेजा जाएगा तब कॉफी कप में सर्व की जाएगी और आपको वो कॉफी ठंडी होने से पहले, बिफोर द कॉफी गेट कोल्ड, खत्म करनी होगी। अगर कॉफी ठंडी हो गई तो आप हमेशा के लिए खुद बनकर वहीं फंस जाओगे। क्यों है ना अजीब रूल्स? जब प्रेजेंट बदल नहीं सकता तो कोई पास में क्यों जाएगा? चलिए इस किताब की 4 इमोशनल कहानियों से समझते हैं। पहली कहानी है फुमिको की। फुमिको एक एम्बिटियस लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड गोरो उसे ऐसी कॉफी शॉप में बुलाता है और कहता है कि वो जॉब के लिए अमेरिका जा रहा है। फुमिको अपने ईगो की वजह से उसे नहीं रोकती, पर बाद में उसे पछतावा होता है। फुमिको को जब इस सीट के बारे में पता चलता है तो वो पास में जाने का फैसला करती है। वो उस सीट पर बैठती है जहां एक वाइट ड्रेस वाली भूत बैठी होती है जो सिर्फ एक दिन में एक बार टॉयलेट जाने के लिए उठती है। फुमिको पास में जाती है, गोरू से मिलती है। हालांकि वो जानती है कि वो गोरू को अमेरिका जाने से नहीं रोक सकती क्योंकि रूल्स के मुताबिक प्रेजेंट नहीं बदलेगा। लेकिन इस बार वो अपने ईगो छोड़कर गोरू को बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है और उसका वेट करेगी। प्रेजेंट तो नहीं बदला, गोरू अमेरिका चला गया, लेकिन फुमिको का दिल हल्का हो गया। उसका पछतावा खत्म हो गया और उसे एक नया उम्मीद मिला। दूसरी कहानी बहुत ही दर्दनाक और प्यारी है। ये है फुजागी और उनकी पत्नी ओटाकी की। फुजागी को अल्जाइमर्स डिजीज है, यानी वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रहे हैं और अब तो वो अपनी पत्नी कोटाकी को भी नहीं पहचानते। फुजाकी हर रोज ऐसी कॉफी शॉप में बैठकर एक लेटर लिखते रहते हैं। कोटाकी, जो कि एक नर्स है, वो सोचती है कि उस लेटर में क्या है। अपने पति की पुरानी यादों को फिर से जानने के लिए कोटाकी पास में जाती है। उस वक्त में जब फुजागी की बीमारी शुरू ही हुई थी। जब वो पास में जाती है तो फुजागी उन्हें पहचान लेते हैं और वो लेटर कुसाकी को दे देते हैं। उस लेटर में लिखा था, अगर मैं सब कुछ भूल भी जाऊं तब भी तुम मेरी पत्नी मत बनना, बल्कि एक नर्स बनकर मेरे साथ रहना ताकि तुम पर बहुत बहुत बोझ ना पड़े। कुताकी जब प्रेजेंट में वापस आती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फुसागी अभी भी उन्हें नहीं पहचानते, लेकिन कोटाकी का नजरिया बदल जाता है। अब वो उनसे एक दुखारी पत्नी की तरह नहीं वो उनसे एक दुखारी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक स्माइल के साथ उनकी केयर करती है। तीसरी कहानी है दो बहनों की, हिरन और खुमी। हिरन ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने घर छोड़ दिया था और टोक्यो में एक बार चलाती थी। उनकी छोटी बहन खुमी हमेशा उन्हें घर वापस बुलाने आती थी, लेकिन हिराय हमेशा उसे भागती थी। एक दिन खुमी का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। हिरन टूट जाती है, उसे
लगता है कि उन्हें अपनी बहन को हमेशा दूध करा पछतावा से भरी हिरन पास में जाती है। उसी आखिरी दिन जब खुमी उसे मिलने आई थी, हिरन उसे मिलती है, उसे हक करती है और उसे माफी मांगती है। खुमी कहती है कि वो बस चाहती थी कि दोनों बहनें मिलकर अपने प्रेजेंट का रिव्यू खाना चाहिए। कुमी की मौत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हिरन जब प्रेजेंट में वापस आती है तो वो अपना बार बंद कर देती है और अपने प्रेजेंट के पास घर वापस चली जाती है ताकि वो अपनी बहन का सपना पूरा कर सके। चौथी और आखिरी कहानी इस कॉफी शॉप की ओनर की वाइफ की है। की का दिल बहुत कमजोर है और वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो उनकी जान चली जाएगी। की अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, पर उसे लगता है कि शायद उसका बच्चा ये सोचेगा कि उसकी वजह से उसकी माँ मर गई। की पास में नहीं बल्कि फ्यूचर में जाने का फैसला करती है। 15 साल के बाद जब वो फ्यूचर में उस सीट पर बैठकर जाती है तो उसे एक 15 साल की लड़की मिलती है जिसका नाम मिकी है। की को समझ आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है जो अब बड़ी हो चुकी है। मिकी अपने माँ को पहचान लेती है और उन्हें बताती है कि वो एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है और अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। की को अपना जवाब मिल जाता है। वो प्रेजेंट में वापस आती है, अपनी कॉफी खत्म करती है और एक सुकून के साथ अपने बच्चे को दुनिया में लेने के लिए तैयार हो जाती है, ये जानते हुए भी एक उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बिफोर द कॉफी गेट कोल्ड हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। प्रेजेंट में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लोग चले जाते हैं, हद से हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने नजरिया बदल लें तो हम अपना आने वाले कल बदल सकते हैं। पास में जाकर उन लोगों ने कुछ बदला नहीं, पर उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पर उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। हमें पास में जाने की जरूरत नहीं है, हमें पास आज में जीना है और अपने खास लोगों को बताना है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, इससे पहले कि कॉफी ठंडी हो जाए। आपको इन चारों में से कौन सी कहानी इमोशनल लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये समरी पसंद आई तो किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।